हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। सो देखते हैं आपके करियर एरिया में एंड लव एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो करेजस एरीज आपका कॉइन रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Career, 10 of Wands. We have the 4 of Cups. Oh, love area. So we have the 8 of Pentacles. And we have the 8 of Wands. All right. Moonology से 2 cards. Your commitment is being tested. And a time to give rather than take. Romance angel से 2 cards. We have this could be the one. And we have worth waiting for. ओके, सो एरीज करियर से शुरू कर रहे हैं. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. कितने इन्वेस्टेड हैं आप अपने काम में, कितना शिद्दत से आप अपनी जॉब को, अपनी करियर को, अपने बिजनेस को, अपने काम को प्यार करते हैं एंड उसमें कमिटेड रहना चाहते हैं. ओके, उसी में अपना फ्यूचर देखते हैं. बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है इन जनरल तो है ही, बट थर्ड वीक में भी थोड़ा सा हेवीनेस है, बर्डन ऑफ वर्क. ओके, सो मे बी ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, काम का बर्डन बढ़ सकता है, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, या फिर हायर अथॉरिटीज़, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा करने को बोला जा सकता है, विच कैन कीप यू बिज़ी. एक्स्ट्रा आवर्स, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ सकता है. थकान हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि दिस इज़ नॉट फेयर. कुछ फेयरनेस को लेके भी आप कहेंगे कि ये जस्ट नहीं है, ये फेयर नहीं है डिसीजन कि मुझे इतना काम दिया जाए जो एक पर्सन के लिए ज़्यादा है. सो येस, बट आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं. बट थर्ड वीक में यही टेस्ट है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हैंडल करते हुए आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको ये कंटिन्यू करना है या नहीं. दैट मीन्स आप वहीं गिव अप कर रहे हैं, आप इन्वेस्टेड ही नहीं थे. और अगर इस मोड पे, इस मेहनत के मोड पे कंटिन्यू करते जाना है, दैट मीन्स आप मे बी इस करियर में फ्यूचर देखते हैं. आप ये चीज़ हैंडल करके सीनियर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं. सो दैट मीन्स दिल और दिमाग से आप हैं, उस जॉब में कमिटेड हैं. सो डेफिनेटली थर्ड वीक हैवी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, काम के बर्डन के नज़रिए से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा. एंड अब आप पे है कि आप कितना सीरियसली उसमें हैं, दिल से उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं. ओके, सो कमिटमेंट का टेस्ट है. आई फील यहाँ पर ये न्यूट्रल मैसेज है. ज़रूरी नहीं सभी कमिटेड हों, सभी ये चीज़ हैंडल कर लें, बट अगर आप हैंडल कर लेंगे अच्छे से, सो दैट विल शो कि यस यही बात है और आप सीरियस हैं उसको लेके. ओके, सो आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं. फोर्थ वीक में अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक. एंड यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है, 4 ऑफ कप्स. यहाँ पर कुछ ऑफ़र हो रहा है इस पर्सन को, बट ये पर्सन ले नहीं रहा है वो कप. ओके, सो फोर्थ वीक में आई फील you have to help out others. You are being called upon कि जितना हो सके इट शुड बी इक्वल गिव एंड टेक. या फिर अगर
डिसबैलेंस हो भी तो आपकी तरफ से गिवर साइड ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, ओके, रादर दैन हम हमेशा एक्सपेक्ट करें कि दूसरे हमारे लिए कुछ काम कर दें या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें या हमारी लाइफ इजी कर दें या बॉस कोई इजी डिसीजन ले ले, खुली कुछ हेल्प कर दे। सो हमेशा एक्सपेक्ट करना दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर, ओके। यहाँ पर फेयरनेस की बात की थी मैंने कि आपको कुछ अनफेयर लग रहा है, बाद में शायद 4th वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि फेयरनेस वो है कि हर टाइम अगर हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं तो हम भी फेयर नहीं हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या है, आप फिर पलट के दूसरे मोड पे जा रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं जो मिल रही हैं तो फिर उठ के उनको बदलने का वक्त है, ओके। एंड गिवर एंड प्रोवाइडर वो एक्स्ट्रा करने वाला पर्सन बनने का वक्त है, जिससे दूसरे इम्प्रेस होते हैं, जिससे दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये एक्स्ट्रा कर दो, वो खुद ही अपना इतना एक्स्ट्रा देता है, एक्सेलेंस की तरफ वो स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है, खुद ही से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखता है कि सामने वाले उस पे ये बर्डन डालते ही नहीं हैं। वो देखते हैं ये तो खुद ही के इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है ये पर्सन कि ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिल से इन्वेस्टेड है, ओके। सो वो चीज़ जब आप गिवर मोड पे आ जाएंगे, जब आप खुद उठ के कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ काम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी जो 3rd वीक में आप दूसरे की तरफ से सोच रहे हैं कि फेयर नहीं है, बट यहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे फेयर नहीं है तो मुझे उठ के चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, ओके। मुझे ये चीज़ें हाथ में लेनी पड़ेंगी, अपनी किस्मत, अपना जो पाथ, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रही है मेरी लाइफ, उसको फिर अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। सो वो चीज़, वो ओनस लेने की ज़रूरत है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि जो ऑफ़र हो रहा है, अगर इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है तो इस पर्सन को बोलना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, या फिर जो ड्रिंक ऑफ़र हो रही है नहीं पसंद तो उठ के अपनी ड्रिंक बनानी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज़ व्हाट आई सी। 4th वीक में आप वो जाग रहे हैं अंदर से, वो एकदम से एक जैसे अवेकनिंग आ रही है कि नहीं अब मुझे सब ठीक करना है। सो वो जोश आएगा, ओके, जो कि मिसिंग है आई फील। कुछ सर्कमस्टांसेस को लेके 3rd वीक में आप थोड़ा डाउन फील कर सकते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे मैनेजमेंट अच्छी नहीं लग रही है, या जो भी अनफेयर मीन्स हैं, एंड यहाँ पर आप इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं। बट लेटर आप समझेंगे कि नहीं, ये इमोशनली मुझे ही सब ठीक करना है अगर डाउन हूँ तो। लव एरिया में वी हैव दिस कुड बी द 1 and 8 of Pentacles। किसी को तो आप मतलब आपने दिल में जगह दी है, ओके, एंड उसको लेके आप बहुत ज़्यादा, जो ये जो मैंने कहा था काम में इन्वेस्टेड हैं या नहीं, तो इस पर्सन में तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टेड हैं। सो मेहनत कर रहे हैं इस पर्सन का या तो दिल जीतने के लिए, या इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या रिटेन करने के लिए। लाइफ में ऑलरेडी ले आए हैं तो उनको रिटेन करने के लिए कि ये कभी जाए ना मुझे छोड़ के, एंड और डीप बॉन्ड हो और डीप लव हो। सो उस चीज़ को और निखारने में, संवारने में आप लगे हुए हैं, मेहनत करने में कि ये जो भी रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए आई फील ये नया लव इंटरेस्ट हो सकता है, ओके, न्यू रिलेशनशिप है, बट जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबका ही कुछ नया कनेक्शन बन रहा है। जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप उसमें मेहनत डाल रहे हैं, ओके, उसको भी निखारने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप करियर को 4th वीक में निखारने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ आप पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ये 10 of Wands, ये 10 of Wands एंड 8 of Pentacles, ये दोनों ही मेहनत के कार्ड्स हैं, ओके, हार्ड वर्क के कार्ड्स हैं। तो आई फील इस वक्त ये मई के लास्ट 2 वीक्स आपके दोनों ही एस्पेक्ट लाइफ के, आपकी मेहनत, आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, ओके। सो वो चीज़ आप दे रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, ओके। सो एरीज, you've got it।
सब कुछ अंडर कंट्रोल है और जो नहीं है वो आप कर लेंगे, ओके। बट मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनती दिख रहे हैं डेफिनेटली। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स मेहनत का कार्ड है, बिज़ी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्क भी डिमांड कर रहा है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, मैंने कहा था एक्स्ट्रा आवर्स, लॉन्ग आवर्स, एंड वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप बिज़ी भी हैं एंड येट आप कोशिश पूरी करेंगे कि जिससे दिल का कनेक्शन है उसको कुछ क्वालिटी टाइम दी जाए, ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऑक्यूपाइड होंगे, बिज़ी होंगे, बट एट द सेम टाइम यू नो कि ये एक कनेक्शन है जिसमें डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, टाइम कम है या जो भी, कम से कम टाइम मिले लेकिन वो क्वालिटी टाइम देना है, ओके। सो क्वालिटी मैटर्स आई फील। एंड यहाँ पर 4, 8 एंड 8 ये जो 2 वीक्स हैं ये आई फील कार्मिकली बहुत हैवी हैं, इन द सेंस कर्म बहुत करने हैं, ओके। बहुत कुछ हैंडल करना है आपको, बहुत कुछ सॉर्ट करना है, अपनी फीलिंग सॉर्ट करनी है, क्लैरिटी लानी है। यहाँ पर ये जो आप और रिलेशनशिप को निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स को निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, सो ये चीज़ मेहनत मांग रही है, ओके। सो उस एंगल से आई फील दैट इज़ वाई आई सेड कि कार्मिकली थोड़ा हैवी है, इन द सेंस बिज़ी है, मेहनत दिख रही है, बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होगी इन 2 हफ्ते। सो गियर अप, अच्छा खाइए, टाइम पे वो स्लीप पैटर्न भी सही मेंटेन करना है, सो दैट रेस्ट एंड नरिशमेंट उसका बैलेंस हो तो आपको ये एनर्जी मिलेगी सब कुछ हैंडल करने की, ओके। सो मेक श्योर सारे ही एरियाज बैलेंस्ड हों, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड आपकी मेहनत तो दिख ही रही है एरीज, लाइक आई सेड यू गॉट दिस। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो आप वैसे भी हैं फायर एलिमेंट के, और उसी फायर, उसी पैशन के साथ आप ये सारी चीज़ें हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, ओके। वॉन्ड्स की एनर्जी, वॉन्ड्स की एनर्जी, ये फायर ही है, ओके। सो यस, बस मेहनत करते जाइए। और ये जो राहु का नंबर, शनि एंड शनि, 8 एंड 8, ये जो मैंने कहा था कार्मिकली हेवी नंबर्स हैं, ये मेहनत को ही रिवॉर्ड करते हैं, ओके। सो मेहनत आपकी है इस महीने एंड रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे फॉर श्योर। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।